जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद को पटियाला हाउस की स्पेशल एनआईए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आज पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी रेगुलर जमानत की अर्जी पर अपना फैसला सुनाया। तकरीबन 4 महीने से ये फैसला जो है ज़ेरे इल्तिवा था और रिजर्व था और लगातार जो है इंजीनियर रशीद के जो वकील हैं वो ये डिमांड कर रहे थे कि उनकी जो ज़मानत का मसला है उसको निपटाया जाए, उस पर फैसला सादिर किया जाए। आज पटियाला हाउस कोर्ट ने सीधे तौर पर इंजीनियर रशीद की जो रेगुलर बेल का इशू था उसको एक तरीके से तय कर दिया और उनकी ज़मानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने जो अबूरी ज़मानत की जो अर्जी थी, जो पिटिशन थी, उसको भी खारिज कर दिया था। उसके बाद इंजीनियर रशीद इस मामले को लेकर उस फैसले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट गए थे और दिल्ली हाई कोर्ट में जो अबूरी ज़मानत का इशू है उस मामले की सुनवाई 25 तारीख को होनी है, यानी 25 मार्च को होनी है, यानी 4 दिन के बाद जो है उस मामले में सुनवाई होनी है। अब ये फैसला भी इंजीनियर रशीद को के खिलाफ जो है आ गया है। उन्हें मायूसी ज़रूर हुई है, लेकिन अगर देखें तो एक तरीके से 4 महीने से जो एक तरीके का जो है क्लैरिटी नहीं थी कि आखिर फैसला क्या है और किस बुनियाद पर, किस कानूनी बुनियाद पर इंजीनियर रशीद को ज़मानत नहीं दी जा रही है। वो तमाम जो इशू था वो आज तय हो गया है। हालांकि अगर आप देखें तो जब 4 महीने से फैसला जो है वो ज़ेरे इल्तिवा था, उसके बाद जो इंजीनियर रशीद के वकील हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट गए थे और दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा था कि फैसला जो है वो सुनाया जाना चाहिए। जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था पटियाला हाउस कोर्ट को और सीधे तौर पर वो जो टेक्निकल दिक्कत थी कि आखिर इंजीनियर रशीद जब एमपी हैं तो फिर एमपी एमएलए उनके मामले की सुनवाई करे, स्पेशल एनआईए कोर्ट उनके मामले की सुनवाई करे, उसको भी एक तरीके से तय कर दिया था और उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट से जो है रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से मंजूरी मिल गई थी कि अब इस मामले की जो सुनवाई है, इस मामले पर फैसला देने का जो इख्तियार है वो से सीधे तौर पर जो स्पेशल एनआईए कोर्ट है उसके जो जज हैं उनको हासिल होगा। तो आज उन्होंने अपना फैसला सुनाया है। डिटेल में फैसला जो है वो जल्दी आएगा और वो तमाम बुनियादें, वो तमाम आधार, वो तमाम कानूनी रुकावटें जो है वो सामने आएंगी जिसकी बुनियाद पर इंजीनियर रशीद की जो रेगुलर बेल की अर्जी है उसको खारिज कर दिया गया है। लेकिन एक बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि जिस तरीके से ये पूरा मामला जो है जम्मू कश्मीर के 2017 के टेरर फंडिंग मामले से जुड़ा हुआ है। 2019 में इंजीनियर रशीद को दिल्ली पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद से वो लगातार जेल में है। कुछ दिनों के लिए उन्हें ज़रूर जो है ज़मानत मिली थी, अबूरी ज़मानत मिली थी, जिसमें वो जम्मू कश्मीर के असम्बली इलेक्शंस में ज़रूर शामिल हुए थे और उसके बाद थोड़ी सी ज़मानत एक बार और बढ़ाई गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया और लगातार जो है जेल में हैं। दरअसल एनआईए की तरफ से ये दलील दी गई थी और उनकी बेल की जो है ये कहते हुए मुखालफत की गई थी कि उन पर जो धाराएं लगी हुई हैं, उनका जो मामला है वो बहुत ही संगीन है। यूएपीए की धाराएं, यूएपीए की जो दफात है उनके खिलाफ लगी हुई है और ऐसी दफात में किसी भी मुलजिम को ज़मानत नहीं दी जा सकती है। एनआईए ने तो अबूरी ज़मानत की भी ये कहते हुए मुखालफत की थी कि जो दफात उनके ऊपर लगी हुई हैं ऐसे शख्स को पार्लियामेंट जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जब इंजीनियर रशीद के वकीलों ने यह कहा कि वो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, 45% जो कश्मीरी अवाम हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं और बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारी योजनाएं जो है उनके बगैर नाफिज नहीं हो सकती, उनको ज़मानत दी जानी चाहिए। यहाँ तक कहा कि ये उनका हक है, ये उन पर फ़र्ज़ है कि वो पार्लियामेंट जाएं, अपने लोगों की नुमाइंदगी करें। तो लेकिन एनआईए ने यह कहा था कि सुरेश कलमाडी से जुड़ा हुआ जो मामला था उस मामले में जो कोर्ट का रुख था उसमें कोर्ट ने साफ तौर पर जो है सुरेश कलमाडी को इजाज़त नहीं दी थी और उसके बाद बड़ी अदालत में जब उसको चैलेंज किया गया था तो कोर्ट ने उसको बरकरार रखा था। लेकिन इंजीनियर रशीद के वकीलों ने कहा था इसके बावजूद अदालत को इख्तियार हासिल है कि वो इस मामले में ज़मानत जो है वो दे सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कानूनी बुनियादें होती हैं और सिक्योरिटी के हवाले से जो एजेंसी की मुखालफत थी वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई और इस मामले में भी जो उनकी रेगुलर बेल की अर्जी है वो खारिज हो गई। उससे पहले जो अबूरी ज़मानत की और कस्टडी पैरोल की अर्जी थी वो भी खारिज हो चुकी है। अब कस्टडी पैरोल और अबूरी ज़मानत की जो याचिका है, जो अर्जी है, जो पिटिशन है, वो दिल्ली हाई कोर्ट में उस मामले में 25 मार्च को जो है सुनवाई होगी और इस पूरे मामले में जो डिटेल फैसला आएगा उसके बाद पता चलेगा कि रेगुलर बेल के इशू में वो कौन सी कानूनी अड़चनें थी जिसकी बुनियाद पर अदालत ने सीधे तौर पर उनको ज़मानत देने से इनकार कर दिया और उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।